भरत भूषण तिवारी, ये नाम शायद आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक 30 साल का युवक जो सोशल मीडिया पर बाढ़, कटाव, किसानों और गांव की समस्या पर आवाज उठा रहा था, वो अचानक पुलिस की नजर में इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया कि उसका अंत गोलियों से हुआ। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव का रहने वाला भरत भूषण तिवारी कोई गैंगस्टर नहीं था। परिवार के मुताबिक वो बीएससी पास था और समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलता था। वो फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो बनाता था, प्रशासन से सवाल पूछता था और गांव के लोगों की आवाज उठाता था। लेकिन शायद सवाल पूछना ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया। घटना वाले दिन भरत भूषण फेसबुक लाइव पर आया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उसके आसपास पुलिस और एसटीएफ के जवान खड़े हैं। वो बार बार कह रहा है, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने क्या किया है, और फिर वो अपनी पिस्तौल जमीन पर रख देता है। यानी जो वीडियो सामने आया उसमें तो वो सरेंडर करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आती है कि भरत भूषण का एनकाउंटर हो गया। अब सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर उसने हथियार फेंक दिया था तो गोली क्यों चली? अगर पुलिस खुद मान रही थी कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो उसके इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर मानसिक रूप से बीमार बताए गए व्यक्ति के खिलाफ बुलेट क्यों चलाई गई? पुलिस की कहानी इससे अलग है। पुलिस कहती है कि भरत ने फायरिंग की, इसलिए आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। लेकिन वायरल वीडियो और पुलिस की कहानी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। वीडियो में वो आत्मसमर्पण करता नजर आता है और पुलिस कहती है कि उसने दोबारा हथियार उठाने की कोशिश की। सच क्या है, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। भरत के पिता का आरोप और भी गंभीर है। उनका कहना है कि बेटे को जिंदा पकड़ा जा सकता था। माँ रो रो कर पूछ रही है कि अगर उसने सरेंडर कर दिया था तो गोली क्यों मारी गई? आखिर कानून कहाँ गया? संविधान कहाँ गया? क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाएगा क्योंकि वो सिस्टम से सवाल पूछता था? इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया। कई नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सचमुच एनकाउंटर था, या फिर इसके पीछे एक गहरी साजिश है, या फिर इसके पीछे एक मतलब है, या फिर इसके पीछे किसी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश। क्योंकि जिस युवक को सरकार एक दिन पहले मानसिक रूप से बीमार बताकर इलाज की बात कर रही थी, अगले ही दिन वही युवक पुलिस की गोली से मारा जाता है। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिलौटी गांव में उस दिन आखिर हुआ क्या था? क्या भरत भूषण सच में पुलिस के लिए खतरा था, या फिर वो सिस्टम से सवाल पूछने वाला एक ऐसा युवक था जिसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी गई? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सवाल पूछना ही होता है, और जब किसी मौत के बाद सवाल गोलियों से ज़्यादा गूंजने लगे तो समझ लीजिए कि जवाब देना सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाता है।